मौत भगवान हुई। दीवान चौकीदार यहाँ जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो रहा था? अरे आपका इंतजार सर। हमारे आने का इंतजार हो रहा था। कोई हम प्रधानमंत्री नहीं, कोई कमिश्नर नहीं। नहीं सर, बड़े साहब हैं। और ये चौकीदार कहाँ है? हमारी बात नहीं, हम डराइत का है, वो सारा डराते हमारे घर साहब। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम हवलदार चड्ढा सिंह है सर। चड्ढा सिंह। हाँ सिल है। हमारे आने से पहले थाने में क्या हो रहा था? सर हमारी गलती कोई नहीं, चौकीदार की गलती है। चौकीदार साहब को साहब गुट मोहंगड़ी। यहाँ के कौन हो रे? आई एम चौकीदार। बदतमीज नालायक शुगर शैतान। क्या नाम है रे तेरा? साहब हमारा नाम घासी। घासी। और तेरे पिता का नाम? होलासी। और तेरी माँ का नाम? माँ का नाम साहब हमारा नाम घासी, अब पापा का नाम होलासी, और माता का नाम बासी। चले सब एक ही ऐसे पैदा हो। साहब पुरखा लोग अरे हमारे आने से पहले क्या हो रहा था? कुछ रहे साहब। क्या अम्मा को नाम रहा है? जनक का नाम है, जनक का। सबके सब एक ही जैसे हो। तो थाने में मनोरंजन हो रहा था? जी साहब। पहले बता रहे भाषा, ये बताओ मनोरंजन कहाँ होता है? नवाब के कोठे पे। और ये थाने को तैयब का कोड़ा समझ रखे हो क्या? जी साहब। तुम्हें लोगों की वजह से ही जनता का विश्वास कानून पर से उठ गया। जी साहब। कानून का सहारा लेने के बल्कि गुंडों का सहारा लेते हैं। ऐसे ड्यूटी करते हो? जी साहब। जी साहब। तोरी बहिनी के मरी गया ना, मरी अलग। यहाँ थाने में मनोरंजन करते हो? आज के बाद में तुम लोगों ने मनोरंजन किया तो हमसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। कुछ नहीं हुई साहब, मनोरंजन बिल्कुल है। दीवान हेल्का नंबर 3 की जीडी फाइल लेके आओ। चौकीदार दीवान। जी साहब। फाइल चेक कर रहा। हाँ। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली क्या? साहब कहते हैं जले फाइल साहब चेक करे हैं, कोई लोग मुहिते ना बोले, वंत चाहे जहाँ दे बोले हो। अंत कहाँ से बोलोगे? अंत जहाँ जुगाड़ होता है बोले। अरे क्या बोल लेता है? ये बोल लेते हैं। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है साला। बोले रहो। अरे देखो साला। झूठ न बोला करो, बोले रहो। आज भी बोले रहो। अरे कबरे हे चारा वाले ख्यात में यहाँ हमारे गद्दा पर पहुले रहो। जब हम कहे रहा ना कि उठो नाश्ता कई ले, ऐसे तो इसी करोड़ ले रहा हो, जब गद्दा पर तो फुसदी टी बोले रहो। नालायक, उसकी हवा खुली होगी और तुम साले बता रहे हो कहीं और से। तो फिर वाला बाडी खराब हुई। चौकीदार हो दीवान, जो भी फाइल का पन्ना खोलता हूँ डाकू भयंकर सिंह और मंगल सिंह का आतंक मचा हुआ है। ये बताओ कभी आप लोगों ने मंगल सिंह को पकड़ने की कोशिश नहीं किया क्या? लोग हटी कहीं नहीं गेन, यही लोग हटी कहीं नहीं कहते हैं गेन। झूठ बोलता रहता है ये। कौन भयंकर सिंह का हम पकड़े रहे, तुम लोग डराते हम तूने पकड़ लिया था? हाँ, कहाँ है? हैं? कहाँ है? अरे साहब पूछ के रे बात है, ठंडक के रमा मिला रहा है। फिर बहुत ठंड होते रहे। हाँ वो हीरा बहुत पड़ते रहे। फिर
वाहो गारा झाड़े हम हो गिरन हक गए। वो एक ही बात है रे नालायक। वही का हम हगता ही पर लेने पकड़े फिर लेकर चल दे। हाँ वो बड़ा खुशामदी करैला, क्या खुशामद करने लगा? भयंकर से डाकू। फिर कहेला चौकीदार साहब हमका छोड़ दो, ठंड लागत घर ते जे कम्बल ले जाए। फिर तुमने क्या किया? हाँ मैं कहीं छोड़े बा जरूर होशियार न बनाओ। शाबाश चौकीदार शाबाश। हम कहें हम दी छोड़, सच बात कहते हम हैं। कहें तुम ते होशियार हम खुद हैं। सही बात। हम कहें ये तेरी बैठाओ, हाँ। हम खुद ही जा रहे हैं तुम्हारे घर कम्बल ले। फिर बैठा दिन छोड़े नहीं अच्छा बैठा दिन घर कम्बल ले। फिर अब कम्बल लेके आए साहब, देखने का सर भाग गवा तो साले भागेगा ही। नहीं छोड़े नहीं भागत देखें फिर रपटाई लेन अच्छा पीछा कई लेन वो कहीं तड़क गा, हम हो तड़क गए, वो गिर गया हम उसके ऊपर गिर गए, वो फिर भाग लिया, हम फिर रगदाई लेन। फिर पकड़ तो साहब ले रहन, फिर खाली इतना थोड़ा बचा रहे तब नहीं पकड़े। किस लिए? अरे नहीं पकड़े। अरे क्यों नहीं पकड़े भाई? अरे नहीं पकड़े। लेकिन किस लिए नहीं पकड़े? हम सोचें साहब हम है पकड़ ली बा तो फिर साहब लोग का पकड़े। चौकीदार और दीवान कान खोल के हमारी बात को सुनो और घर चल रही है तू पे डाकुओं का, घर चल रही है तू पे डाकुओं का, हमेशा जोरो जुर्म गोलियों का निशाना और बना वो उसे जिसने लूटा गरीबों का। गाड़ी से गाड़ी निकालो और चलकर चम्मल को घेर लो। डाकू भयंकर सिरों मंगल सिंह पर तैयार है सर। चलिए सर। ओ प्रधान जी, अचानक थाने में कोई जरूरत थी तो हमें बुला लिया होता। जरूर बताऊंगा। नमस्कार। अरे भाई हाथ मिलाना। क्यों भाई कोठार हमसे हाथ मिलाने में डरते हो क्या? नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। फिर आइए तो आइए मेरे दोस्त, बैठे तशरीफ रखिए। और दीवान जाओ गुप्ता जी के होटल पे चले जाओ। लस्सी और प्रधान जी आए हैं, कोटेदार भाई आए हैं, इनकी लस्सी और ठंडे के लिए व्यवस्था करो। नहीं चाचा साहब, खाने पीने का कोई मूड नहीं है। मैं तुम लोगों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये ऐसी बात है प्रधान जी। तो चौकीदार और दीवान जाओ, तुम लोग तब तक कैंटीन में नाश्ता करो और हम लोग कुछ पर्सनल बात करेंगे। इंस्पेक्टर साहब आओ बैठिए। दुश्मन नहीं बैठने का टाइम नहीं। फिर ये मेरा दोस्त कोटेदार और मैं आज फार्म की देखभाल करने जा रहा था। फिर और ये जो मेरा राइफल है इसका कुछ टाइगर गड़बड़ है और ये राइफल हमारे दोस्त के हाथ में था। हाँ और उधर हमारे गांव में एक बेचारा निहायत गरीब है जिसका नाम है बिरजू। उसकी
एक बहन है जिसका नाम रमा, वो भी किसी काम से खेतों की तरफ जा रही थी। फिर क्या हुआ? ये भाई साहब कोटेदार ने जिस समय बाएं हाथ से राइफल दाहिने हाथ में लिया, हाँ, अचानक इससे फायरिंग हो गई और वो गोली रमा के सीने पे जा लगी। रमा ने जाना कोटेदार ने जानबूझकर मेरे ऊपर गोली का वार किया। हाँ। वो दौड़ती हुई अपने घर गई, अपने भाई और भाभी से बताने के बाद तत्काल उसने अपने दम को तोड़ दिया। उसी गुस्से में उसका जो भाई बिट्टू है वो तेज में आकर इंस्पेक्टर साहब, अरे इतनी मोटी लाठी लेकर अरे प्रधान जी, हमारे भाई साहब कोटेदार को और हमें भी मारने आ रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये बताओ प्रधान जी, जब किसी के बहन की गोली लग जाएगी और वो बहन अपने भाई से बताएगी जा करके, तो उसका भाई लाठी लेके नहीं तो क्या फूलों की माला लेके आएगा? तो बस बिरजू को थाने में आने की देर है, कोटेदार को तो फांसी जरूर हो। मिल गए तुमका तसल्ली, मना केहन प्रधान थाने के ना चला ना ले चला, लेकिन तुम कोटे चला जरूर, उल्टा 82 घुमा रहे प्रधान। तुम यार मुस्कियाए रहे हो, कुछ कहो यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें पूरा 1 लाख रुपए नकद दूंगा, बाद कि मेरे भाई साहब के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। बस 1 लाख? वाह वाह प्रधान जी वाह। अरे प्रधान जी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए हमने पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए खर्च किया है। सच कह रहे हैं साहब, लाखों रुपए खर्चा किया, 1 लाख रुपए दे रहे हो किसानन के 500 बांटे हो, कोटेदार का बचाओ बल्दी यार। कुछ और कहो यार, कुछ कहो यार। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। क्या 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 कहा? 2 लाख रुपए? अरे बहुत छोटी रकम है इंस्पेक्टर साहब। क्या कहा? 2 लाख रुपए बचने के लिए दोगे? तो 2 लाख के लिए इंस्पेक्टर राणा बेच देगो अपनी माँ को। ठीक है, अगर ये बात है इंस्पेक्टर साहब, तो आइए बैठे और हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए सांप भी मर जाए और हमारी लाठी सलामत रहनी चाहिए। तो आओ बैठिए। प्रधान जी, अब तुम यहां से जाओ हवेली में जाकर के आप किसी अपने खास नौकर या किसी का जाकर मर्डर करा दे। हाँ दिमागी तुम हूँ, जैसा नागनाथ वैसा पूछना। रमा धोखे फटी जा, दौड़े दौड़े एक और कत्ल करवा दे, सीधे फांसी में चढ़वा। नहीं कोटेदार, आइए तो सुन बैठिए। पहले हमारी बात को तो सुनोगे? जाकर करवा दो जाके मर्डर, और मर्डर करने के बाद जिस हथियार से वो उसका मर्डर करना, वो हथियार उसकी बॉडी के पास रख देना और उसके चादर को, बॉडी को एक चादर से उड़ा देना। इधर मैं पूरा फोर्स लेकर तुम्हारी हवेली पे आ रहा हूं। उधर बिरजू जैसे ही उस हथियार को उठाएगा, मैं फौरन पहुंचकर उसे गिरफ्तार करूंगा और बिरजू आ जाएगा इस केस में जेल, और तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे मेरे दोस्त। वाह वाह रे वाह इंस्पेक्टर वाह, क्या दिमाग है तुमरे। दिमाग के आगे साला कंप्यूटर फेल है। वाह। तो इंस्पेक्टर साहब, हमें केवल 10 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है प्रधान जी,
आप जाओ, नमस्कार। आइए दोस्तन। थैंक यू। ठीक है मेरे यार। चौकीदार और दीवान, चौकीदार दीवान, फौरन गाड़ी निकालो और प्रधान जी की जान को खतरा है। गाड़ी तैयार है सर। इसीलिए पूरा फोर्स लेकर प्रधान जी की हवेली चलो। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए आओ, बढ़ाओ पैगाम हमारा। चलिए सर। क्या सोच रहे हैं दोस्तन? सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब ने जो तरकीब बताया, तरकीब तो ठीक है, लेकिन हवेली में हम खून किसका करेंगे? मेरे दोस्त, ये काम बस सुपड़ी के है। इलाके के अंदर हमारे तुम्हारे केवल दो ही दुश्मन हैं। तो दुश्मन? पहला दुश्मन तो बिरजू है और ये दूसरा दुश्मन जो अपने का ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी कहलाता है। दुश्मन जब देखो तब गांव वालों को लेकर कहीं हमारे यहाँ और कहीं तुम्हारे यहाँ धावा बोलता है दुश्मन। मैंने सुना है विक्रम बीडीसी का कहना है कि हमरा कोटा छीन कर बिरजुआ को दिलाने वाला है। ये बात हमारे कन्फर्म में आ चुकी है। लेकिन क्या क्या है दुश्मन? ये विक्रम सिंह इस समय तुम्हारी हवेली की तरफ आ रहे हैं। अरे आने दो भाई साहब, आने दो से। नमस्कार भाई। नमस्कार विक्रम भैया। हम गद्दारों और मक्कारों से हाथ नहीं मिलाया करते हैं। अरे विक्रम भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम गद्दार? हम तो सेवक हैं जनता हमने के। जनता से क्या वादा किया था कि हम जनता को कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, लेकिन तुमने इस जनता को अभी तलक गल्ला नहीं दिया है ना। अरे ये सब, अरे भाई एक बात बताओ, ठाकुर विक्रम सिंह बेवक्त आने का टाइम? आने का मतलब बतलाऊंगा। प्रधान जी, आपने जो कॉलोनी वाली लिस्ट तैयार किया था अभी तक ब्लॉक में जमा किया या कि नहीं? अच्छा, वो जो कॉलोनी वाली लिस्ट है, वही लिस्ट। अरे वो लिस्ट तो कोटेदार के पास है। कोटेदार के पास है? तुम लोग लिस्ट जमा नहीं करोगे, हम समझ गए हैं। तुम जनता को नहीं चाहते हो और तुम्हें मालूम होना चाहिए जनता तुम लोगों को कितना चाहती है। यह देशी बात, अभी तक लिस्ट तुमने जमा नहीं किया है। लाओ, हम अपने हाथों से जाकर के ब्लॉक में जमा कर। अरे भाई कोटेदार, वो जो कॉलोनी वाली लिस्ट तुम्हारे पास है? तुम्हारे यार का अरे तेरे कहाँ है? वो जो कॉलोनी वाली लिस्ट तुम्हारे पास है, वो भाई तुम ठाकुर विक्रम सिंह को दे दो भाई। अच्छा, वो ले। हाँ, वही लिस्ट। सब तुम लोगों अरे ने वो तैयार, तो विक्रम भैया, सब तुम लोगों ने लिस्ट तैयार किया है। लाओ, वो हमारे पास लिस्ट है। कुछ नहीं करोगे, कहते रहोगे वादा बड़े बड़े करते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद में सब कुछ भूल जाते हो। अरे प्रधान भैया का इतना काम ही पड़ मैं गया। अपने हाथों से जाकर के अब खुद भाई गरीबों जाओ को। और जमा कर दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी।